सवाल बहुत सीधा सा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद ओलंपिक्स में हमारे मेडल्स इतने कम क्यों आते हैं? भारत की जो $2 बिलियन की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उसका 87%, जी हाँ, 87% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक खेल यानी क्रिकेट पर खर्च होता है। इसका मतलब तो साफ है, देश का ज्यादातर पैसा, अटेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बस एक ही खेल को मिलता है। तो इससे तस्वीर एकदम क्लियर हो जाती है। जब 87% रिसोर्स एक ही खेल में चला जाता है, तो बाकी सभी खेलों के हिस्से में क्या बचता है? सिर्फ 13%। और ये जो भारी असंतुलन है, यही बाकी ओलंपिक खेलों से वो ज़रूरी सपोर्ट छीन लेता है, जिसके बिना उनका आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं, बात मानसिकता की भी है। सोर्स में किस्सा मिलता है जो ये दिखाता है कि दूसरे खेलों के प्रति हमारा सम्मान कितना कम है। मतलब टेनिस कोर्ट पर लोगों को बैडमिंटन खेलते देखना, ये सुनने में छोटी सी बात लग सकती है, पर ये दिखाती है कि हम बाकी स्पोर्ट्स को कितनी गंभीरता से लेते हैं। जहां हमारा सारा ध्यान पिरामिड की चोटी पर यानी मेडल जीतने पर लगा रहता है, वहीं चीन ने उसकी नींव पर काम किया, एक नेशनल फिटनेस प्रोग्राम। उनका लक्ष्य सिर्फ कुछ चैंपियन एथलीट पैदा करना नहीं था, बल्कि अपनी पूरी आबादी को फिट बनाना था। चीन ने इस बात को समझा कि फिटनेस का मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स में मेडल लाना नहीं है। इसका असली मतलब है एक बेहतर जीवन, ज्यादा प्रोडक्टिव नागरिक और दिमागी तौर पर ज्यादा मजबूत लोग। मतलब खेलकूद सिर्फ भागदौड़ नहीं है, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। सोचिए जरा, हमारे जो पूर्वज थे, उनके लिए जंगल में दौड़ना भागना कोई हॉबी या जिम जाने जैसा नहीं था। नहीं, ये तो सर्वाइवल था, जिंदा रहने का तरीका। अगर वो भाग दौड़ नहीं करते तो या तो भूखे रह जाते या फिर खुद किसी का शिकार बन जाते। फिजिकल मेहनत एक जरूरत थी। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी बात। हमारा शरीर, जिसे हजारों साल तक मेहनत करने की आदत है, वो आज भी वही चाहता है। भले ही हम आज आरामदायक घरों और ऑफिसों में रहते हैं, पर हमारे शरीर की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो नहीं बदली हैं।